उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने पर धामी सरकार लगातार जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब सैकड़ों पुलों को बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। यानी प्रदेश के पुल भारी से भारी वाहन और मशीनरी का भार सहन कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही धामी सरकार, पुलों को अपग्रेड करने का लिया फैसला। बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में अपग्रेड होंगे पुल। उत्तराखंड की धामी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब सैकड़ों पुलों को बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। यानी अब प्रदेश के पुल भारी से भारी वाहन और मशीनरी का भार सहन कर सकेंगे। बता दें कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसके तहत अब प्रदेश के पुल भारी वाहन और मशीनरी का भार सहन कर सकेंगे। इस साल फरवरी महीने में केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के पुलों की क्षमता बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है। आखिर क्या है ए और बी कैटेगरी और इस बदलाव के बाद कैसे पुलों की क्षमता बढ़ेगी, चलिए आपको बताते हैं। ए श्रेणी के पुल 70 टन का भार सहन करने की क्षमता रखते हैं। बी श्रेणी के पुल की क्षमता 50 से 55 टन तक ही होती है। अब ऐसे में बी श्रेणी के पुलों को ए श्रेणी में अपग्रेड करने के बाद पुलों की भार सहने की क्षमता करीब 70 टन हो जाएगी। उत्तराखंड में छोटे बड़े करीब 2000 पुल हैं, जिसमें से बी श्रेणी के 300 से ज्यादा पुल चिन्हित किए गए हैं, जिसको ए श्रेणी में अपग्रेड किया जा रहा है। करीब 1640 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना से पुलों को अपग्रेड किया जाएगा। 20% खर्च राज्य सरकार और 80% खर्च एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से वहन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लेते हुए सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार बताए कि क्यों पहले ही सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इन पुलों को ए कैटेगरी में नहीं बनाया गया। सरकार बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में परिवर्तित करने जा रही है। ये सिर्फ एक चुनावी साल में किया गया स्टंट है। प्रदेश के अंदर आज देखिए कितने पुल क्षतिग्रस्त हैं। क्या पुलों की आप मरम्मत कर रहे हैं? क्या आप उसकी ऑडिट आपने किया है? क्या वो मानकों के अनुरूप धरातल पर दिखने को मिल रहे हैं? आज सिर्फ आप अपग्रेडेशन उसमें कर रहे हैं कि ग्रेड बढ़ा रहे हैं उसमें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले कि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसके मानक सख्त होने चाहिए। और जो पुल प्रदेश के अंदर आज सैकड़ों पुल ऐसे क्षतिग्रस्त है। चारधाम यात्रा चल रही है, जगह जगह यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वहीं धामी मंत्रिमंडल ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित करने की मंजूरी देने के साथ ही इस यूनिट के लिए 39 पदों की स्वीकृति भी दे दी है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट के हेड के रूप में पीडब्ल्यूडी सचिव या फिर किसी सीनियर आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन होने के बाद ये यूनिट प्रदेश के पुलों की वहन क्षमता को बढ़ाने संबंधित अध्ययन करेगा। वहीं बीजेपी ने इसे धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते हुए कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश में विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कोई भी प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य हो या विकास की गति प्रदेश की और अधिक अच्छी तरह से आगे बढ़े, ये उनको लगता है दिखना अच्छा नहीं लगता है। और हम धन्यवाद करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हर प्रकार से विकास के कार्य भी बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ रहा है, चाहे हम ट्रैफिक के हिसाब से देखें या औद्योगिक क्षेत्र में देखें, तो इसमें समय के अनुसार मुझे लगता है जो पुल के निर्माण पहले हुए थे उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है और सरकार को इसकी आवश्यकता लगी, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया और राज्य की अच्छाई के लिए किया गया है और राज्य बेहतर तरीके से आगे बढ़े इसके लिए ये किया गया। लेकिन कांग्रेस को कुछ बोलना ही है, विरोध करने के लिए बोलना है, इसलिए इस तरह की बातें वो करते हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के लिए ये फैसला सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पुलों की क्षमता बढ़ने से न केवल इंडस्ट्री से जुड़े कार्यों को बल्कि सेना के मूवमेंट को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।